नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ भारत एवं बांग्लादेश के बीच विकास साझेदारी के 10 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ साझा प्रयासों से बंग बंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती हसीना के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से भारत एवं बांग्लादेश के साझा सहयोग से बनी 3 परियोजनाओं के संयुक्त रूप से लोकार्पण के अवसर पर समारोह को संबोधित किया। राजस्थान में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के साथ भाजपा ने चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से करवाने की रणनीति बना रही है। पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 1 या 2 सभाएं दिवाली से पहले ही हो जाएं। पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी की 8 से 10, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की 20 से 22 सभाएं करवाने की योजना बना रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की ओर से जारी सूची में धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा सीट से पार्टी ने वर्तमान विधायक एवं राज्य एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार शाम को जारी की चौथी सूची में कांग्रेस नेता संजय जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। संजय गत करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शिकस्त दी। टिकट कटने के बाद सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा ने टिकट कटने के लिए गहलोत और सचिन के बीच टकराव को जिम्मेदार बताया है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशियों की ओर से बुधवार से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन करना शुरू कर दिया है। आज जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। खास बात यह है कि इस पर बीजेपी ने नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। राजस्थान लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए तैयार है और इसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने के लिए बड़े नेता आएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर के हाथी को राजस्थान वन विभाग द्वारा पकड़कर उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र को सौंपने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिपट और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मंगलवार को महावत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद वन विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य वन संरक्षक भोपाल, मुख्य वन मंडलाधिकारी छतरपुर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मथुरा, हाथी संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र मथुरा और मुख्य वन मंडलाधिकारी झालावाड़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नवंबर में सर्दी और बारिश होने का इंतजार कर रहे किसानों और आमजन को इस बार दोनों के लिए दिसंबर जनवरी का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने नवंबर महीने के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें राजस्थान में कम बारिश होने और तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने यानी सर्दी कम पड़ने की संभावना जताई है। अक्टूबर के महीने में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने और बारिश भी सामान्य से कम हुई, जिसके कारण सर्दी की अच्छी शुरुआत होनी थी, वैसी नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन जयपुर कलेक्ट्रेट में गहमा गहमी का माहौल रहा। कुछ रिटर्निंग अधिकारियों के चैम्बर में नामांकन भरने वालों की भीड़ रही, तो वहीं कुछ सीटों पर 3 दिन बाद भी खाता नहीं खुला। बुधवार को विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियों में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दिया कुमारी के नामांकन पत्र भरने के दौरान भाजपा सांसद रामचरण बोहरा और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफा भी साथ रहे। हिंदू धर्म और साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को लेकर इस बार राजस्थान के स्कूलों में छुट्टियां 7 नवंबर से शुरू होंगी। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए इस बार अच्छी बात यह है कि दीपावली का अवकाश पूरे 13 दिन तक रहने वाला है। इस साल दिवाली का अवकाश 7 नवंबर से शुरू होकर 19 नवंबर तक जारी रहेगा।
खास बात यह है कि इस साल दीपावली की छुट्टी 13 दिन की एक साथ रहने के कारण न केवल बच्चों को बल्कि साथ ही शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। बारां की कृषि उपज मंडी में इन दिनों धान और मक्के की बम्पर आवक हो रही है। बम्पर आवक होने के दौरान माल के उठाव को लेकर व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। डंप माल के उठाव नहीं होने के कारण आए दिन मंडी बंद रखनी पड़ रही है। 5 दिन में ही दूसरी बार बुधवार को फिर से मंडी बंद रखी गई है। बुधवार को मंडी में डंप पड़ा माल का उठाव किया जा रहा है और अब मंडी में कल गुरुवार को धान को छोड़कर मक्का और अन्य जिंसों की नीलामी होगी। अजमेर में आगरा गेट व्यापारियों की ओर से बुधवार को प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने बाजार में क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों ने पार्षद और प्रशासन पर भी कई आरोप लगाए हैं। व्यापारियों के द्वारा त्योहारों को देखते हुए जल्द सड़क बनवाने की मांग की है। बुधवार को आगरा गेट बालाजी मंदिर के पास आगरा गेट व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश तंबोली के नेतृत्व में व्यापारी इकट्ठा हुए और स्थानीय पार्षद सहित नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष सुरेश तंबोली ने बताया कि उनके बाजार में सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त हो रखी है। आए दिन बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पार्षद और नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजसमंद में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त व्यय ऑब्जर्वर IRAS पलाश भोयर ने कलेक्ट्रेट सभाघर में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चुनावों को सफल और शांतिपूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अवैध गतिविधियों को लेकर कहा कि अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करें और इसमें कोई कोताही न हो। और साथ ही संबंधित अधिकारियों को उन्होंने सड़क मार्गों द्वारा नकदी की आवाजाही, लेन देन पर निगरानी रखने और अवैध नकदी पर सख्ती से जब्ती और अन्य जरूरी कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। टिकट घोषित होने से पहले विधायक जौहरीलाल मीणा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग में धरना दिया। बुधवार दोपहर को जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव व टिकट के मजबूत दावेदार राहुल मीणा अपने गांव में कार्यकर्ताओं के बीच फूट फूट कर रोने लगे। आमचंद ने कहा कि उनको चुनाव लड़वाएंगे और वहीं राहुल मीणा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को 20 साल से भगवान की तरह पूजा है। पता नहीं ऐसा निर्णय कैसे कर लिया गया। कोई रिटायरमेंट आए और उसे टिकट दे दिया जाए और किसी कार्यकर्ता को टिकट देते तो भी अच्छा रहता। करवा चौथ के दिन सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 474 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 60,896 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी का भाव 1,340 रुपए प्रति किलो से घटकर 70,825 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोना अब अपने ऑल टाइम हाई 61,739 रुपए से केवल 843 रुपए ही सस्ता रह गया है, जबकि चांदी 5 मई के रेट की तुलना में करीब 7,000 रुपए सस्ती हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह का भी नाम शामिल किया गया है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को एक ही दिन में उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। चौथी सूची में जहां 56 नाम थे, वहीं 5वीं सूची में 5 नाम हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह का भी नाम शामिल किया गया है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। हालांकि सिवाना विधानसभा क्षेत्र से पैनल में मानवेंद्र सिंह का नाम नहीं था। अजमेर में गिरवी रखी जमीन को लोन नहीं चुकाने पर कम कीमत पर नीलाम कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों व अधिकारियों पर मिली भगत कर 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन को 60 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरसोली हाउस गुलाबबाड़ी अजमेर निवासी दिग्विजय सिंह ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।